देखो, आप जानते होंगे कि शुक्र जनन या शुक्राणु की जब भी बात करता है तो पुरुष में ही पाया जाता है। अब पुरुष में जो मुख्य होता है उसका नाम होता है वृषण। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरुष में जो वृषण होता है उसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होने लगता है, इस क्रिया को हम लोग शुक्राणु जनन या शुक्र जनन कहते हैं। और इसके गुणन अवस्था में अभी आपको बताएंगे कि जो शुक्राणु जनन होता है इसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती है। इसके गुणन अवस्था में जनन उपकला के कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे शुक्राणु जनन कोशिकाएं बनती है। वृद्धि प्रवस्था में शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थ एकत्रित करती है और परिपक्वन प्रवस्था में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा प्रशुक्राणु यानी प्रशुक्राणु बनती है। प्रशुक्राणु के शुक्राणु में परिवर्तन होने की क्रिया को शुक्र कयांतरण कहते हैं। चिंगान शुक्राणु के 3 प्रवस्था कौन कौन? पहला आप याद रखेंगे गुणन प्रवस्था। पहला कौन? गुणन प्रवस्था। दूसरा आपका होगा वृद्धि प्रवस्था और तीसरा आपका होता है परिपक्वन प्रवस्था। तो गुणन प्रवस्था में क्या होता है ना, जो शुक्राणु होते हैं वह अपना निर्माण के कार्य को शुरू कर देता है। वृद्धि प्रवस्था में जो शुक्राणु होते हैं वो पोषक पदार्थ को ग्रहण करके वृद्धि करते हैं। अब परिपक्व में परिपक्व हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं शुक्राणु। ये 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो लिखते हैं हम कौन प्रक्रिया में? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में। लिखो, देखो पुरुष के या नर के वृषण में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्र जनन कहते हैं। आगे लिख लो। देखो, जब भी बातें आप पढ़ रहे हैं ना, इसको भुलाना मत तुम लोग। जब भी शुक्र जनन कहें, शुक्राणु जनन कहें, तो सिंपल से बात है भाई, शुक्राणु के निर्माण इसके अंदर होने लगता है। समझ गए? आगे लिखना है। इसकी 3 प्रवस्था होती है। इसकी 3 प्रवस्था। एक परिपक्व कौन कौन? पढ़ लिया, इसका मतलब ये कुल में मन भी लागेला। तो गुणन प्रवस्था, दूसरा होता है वृद्धि प्रवस्था, तीसरा होता है परिपक्वन प्रवस्था। कौन हो? कभी भी शुक्राणु जनन की बात करें तो आप इसको भूलिएगा मत। आराम आराम से बताइएगा कि शुक्राणु जनन जो होता है, वृषण जो होते हैं, पुरुष के अंदर जो वृषण पाया जाता है उसमें शुक्राणु के जब निर्माण होने लगते हैं तो इस क्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्र जनन कहते हैं। इसकी 3 प्रवस्था होती है, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था। गुणन प्रवस्था में जो शुक्राणु होते हैं उसमें समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री के मतलब जानते हैं ना, 100 कोशिकाएं टूटे तो 100 कोशिका का निर्माण होता है। और फिर इसमें शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है गुणन प्रवस्था में। वृद्धि प्रवस्था में शुक्राणु पोषक पदार्थों को ग्रहण करके वृद्धि करते हैं और इसमें परिपक्व हो जाते हैं। बिल्कुल इस प्रवस्था में शुक्राणु में समसूत्री विभाजन होता है तथा समसूत्री विभाजन होता है तथा
शुक्राणु का निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसको मत भुलाना कभी भी, ठीक है। आगे लिख सकते हैं, इस अवस्था में शुक्राणु पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं तथा वृद्धि करते हैं। परिपक्वन प्रावस्था में, इस प्रावस्था में शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं तथा आगे लिख रहे हैं, तथा इस प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन